Sir, at the moment I'm the distributor. I'm not the What about, okay. So, let me If I've taken a job of releasing a movie, then I have to act like a distributor. I cannot act like an exhibitor. so this press conference is just from the distributor, not from the exhibitor. No. Why would it be? Well, because my second question is the same terms for everyone. So when I say everyone, it applies on me also. Okay. Thirdly, FOC को पहले भी ले जाती है, पाकिस्तान हिंदी सिनेमा को रिलीज होगी उसके लिए ली जाती है, so what makes this significant? कुछ सिनेमा लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर शोर बजाते हैं कि नहीं जी हम एफओसी नहीं देंगे। देखिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है एफओसी की सीट्स का। एफओसी सीट्स ये आज से नहीं है, ये 40 साल से, और इसकी मैं आपको बर्थ बता दूं क्या हो गई थी और कहाँ से हुई थी। इसकी बर्थ हुई थी जब मैं बहुत छोटा था, मैं नया नया आया था और ये मेरे से पहले ही, और मुझे ये कहानी सुनाई गई थी कि एक बार एक सिनेमा वाला अंदर हॉल में फिल्म देखने चला गया, ओनर था और एक्साइज इंस्पेक्टर वहां बैठा। मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन इज सपोज्ड टू गो इन द हॉल, इवन द ओनर कैन नॉट। और उस ओनर के ऊपर उस एक्साइज इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया। जब वो चालान हुआ तो पूरी एग्जिबिटर्स एसोसिएशन खड़ी हो गई कि अगर एक ओनर को इजाजत नहीं है अपने ही सिनेमा जाने की, तो इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती किसी की। और एग्जिबिटर्स एसोसिएशन उस जमाने की उसने इतना शोर मचाया गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे लाइसेंसेस में गवर्नमेंट ने यह अलाउ किया कि ये सीट्स एग्जिबिटर की होगी, ये मैनेजमेंट की होगी, कि कल कोई आदमी किसी ओनर को ये ना कह सके कि यार आप इसमें अपना आदमी नहीं बिठा सकते फ्री ऑफ चार्ज। और ये चीज एग्जिबिटर के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है, सेंसर बोर्ड के लिए। अगर सेंसर बोर्ड का कोई आदमी आता है तो हमारे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जी वो आप उनको फ्री बिठाएं, चोरी ना करें। मैं आपको खुद दे रहा हूं, बजाय कि आप कुछ उसका हल निकालें, मैंने आपको हल निकाल के दे दिया। मगर ये तो है ही प्रैक्टिस ना, दिस इज द रेगुलर प्रैक्टिस। No, nowadays every distributor says कि जी no FOC. Okay. Most of the cinemas are running their pictures without FOC. अच्छा, okay. And what about the ticket prices? क्योंकि काफी अर्से पहले, I think last 2-3 weeks back, just prior or after the release of Manager, एक सिनेमा चेन के पास से लेटर आया था, उसमें क्लियरली मेंशन हुआ था कि हमने आफ्टर प्रेशर मान लिया था टिकट प्राइसेस रेज करना। तो इसका मतलब है हर सिनेमा ने टिकट प्राइसेस के ऊपर हाँ कर दिया था, मगर शेयरिंग के ऊपर इशू बन रहा है। If that is the case, देखिए मैं एक चीज को निकाल के दे नहीं सकता, हर किसी को कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम। अब मैं अगर उसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो एक के बाद एक कहानी होती जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। वो एक इंटरनल मामला है, उनका हक है कि वो आपसे अग्री ना करें, लेकिन ये इनका भी हक है। So, अब सिर्फ एक बात है कि what precedents will it set in the future? क्योंकि टिकट प्राइसेस आपकी फिल्म के इंक्रीज हो गई बट कामरान ये टिकट प्राइसेस को आज थोड़ी बढ़ी है। हम्म, ये एवेंजर्स में भी हमने बढ़ाई थी, बाहर की पिक्चर थी। उससे पहले मैंने डार्क नाइट में 400 रुपए की टिकट 750 रुपए में बेची थी। ये कौन सी नई बात है, कौन सा ऐसा कमाल किया है हमने, और ये फिल्म के पूरे रन के लिए नहीं बढ़ी है, ये सिर्फ 11 दिन के लिए थी। अगर किसी को पिक्चर को, किसी भी आदमी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार आपने इतनी प्राइस बढ़ा दी, कोई 12वें दिन आके देख लो, 13वें दिन देख लो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज दूसरे सिनेमाओं ने ये पिक्चर लगाई नहीं है, तो हमें कहीं सस्टेन करना पड़ रहा है इस प्राइस को, एंड वी हैव टू प्रोलॉन्ग इट, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि ये सिनेमा सारे आके हमें सपोर्ट करेंगे, इस पिक्चर को सपोर्ट करेंगे। अगर वो आ जाते हैं हमारी प्राइसेस गिर जाएंगी, उनकी बढ़ जाएंगी 11 दिन के लिए। Do you expect that to happen after the 12th day? Or I don't possibly know. not? I don't know. देखिए ये तो अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जान सकता ना। मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ जी हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा नदीम साहब ये बताएं कि इस फिल्म में जो है सिनेमा में नहीं लगी, तभी तो वो 20 हफ्ते चलती थी।
आज चूंकि हर सिनेमा में लगती है तो वो 4 वीक चलती है वही 20 वीक। पूरे शहर की ऑडियंस लेने के लिए अगर उन सिनेमाओं में आज नहीं चल रही, इसको 1 वीक नहीं 4 वीक लगेंगे उस ऑडियंस को दिखाने में। तो पिक्चर को तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना सिग्निफिकेंट नुकसान होगा। आपको भी याद होगा रेड ऑफ द लॉस्ट आर्क 42 हफ्ते चली थी, 25 हफ्ते फुल थी। अगर वो पूरे कराची के हर सिनेमा में लगी हुई होती तो क्या वो 42 हफ्ते चलती? वही ऑडियंस कराची की उसको 4 वीक में देख लेती। लेकिन चूंकि आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से लोगों को टाइम लगता है ज्यादा आने में, वो आपको वीक्स ज्यादा लग जाते हैं। तो ये तो कोई ऐसा कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो आपको मालूम ना। Excuse me, I'd like to give the question first to Umair because जब कामरान ने हाथ उठाया था, आपने साथ उठाया था, so पूछ लिया Aisha, okay, then जिनके पास पहले माइक है आप फिर। ओके, थैंक यू। रेहान मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस तो खैर सर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बिफोर आई आस्क माय मेन क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि अभी आपकी सेटल होगी चीजें बाकी एक्सपर्ट्स के साथ? नहीं, अभी भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम नेगोशिएट कर, देखिए हमारा काम प्लीड करना, ठीक है। मेरा काम हर मुमकिन हर दिन कोशिश करते रहना, दैट इज माय जॉब। अच्छा, मेरा जो मासूमाना सवाल वो ये था कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि टिकट प्राइस बढ़ा दें। मेरे जैसे कॉमन आदमी जो फिल्में देखता है बचपन से, मेरे ज़ाती ख्याल है कि अगर हम टिकट की प्राइस कम कर दें तो फुटफॉल ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी ये नंबर इंक्रीज हो सकता है। उस पे व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सर वो स्ट्रेटेजी अभी मैंने दी नहीं, लेकिन आज आपको बता दूं कि इस पिक्चर को कमा लेने दीजिए, उसके बाद ये पिक्चर 200 रुपए पे भी चलेगी। ये इस मुल्क का हर आदमी देखेगा, और अगर हमें कोशिश करनी पड़ी हम 100 रुपए पे भी आएंगे। हम सिनेमा वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 1000 रुपए जहां टिकट बिक रहा है आप इसको 100 पे चलाएं। लेकिन हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, वो इमीडिएटली नहीं हो सकती कि मैं आज के दिन से पहले दिन से उसको 100 रुपए पे चला दूं। उसको एग्जॉस्ट होने दें, उसको बढ़ने दें, वो टाइम आएगा मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अगर मैं बढ़ा सकता हूं तो मैं घटा के भी दिखा सकता हूं। अच्छा नदीम साहब, मुझे एक सवाल है। अभी तक तो भी आपने सारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बात की, आप एग्जीबिटर के बारे में बताएगा। अभी क्योंकि यहाँ कराची में तो ये एशियन सिनेमा में ही लगी है, आपके कैप्टन में लगी। बट मैंने तो मान ली उनकी बात, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, आपने मान ली तो आपके अपने सिनेमा को कितना फायदा हुआ इसमें सिनेरियो? जब दूसरा नहीं चलाएगा तो सारा पैसा मुझे ही आएगा। लेकिन ये लाहौर में भी हो रहा है, लाहौर में भी सिनेस्टार फिल्म नहीं चला रहा, पैकेजेस नहीं चला रहा, तो किसको फायदा हो रहा है? फायदा सारा जा रहा है क्यू और यूनिवर्सल को। लेकिन हम मना कम कर रहे हैं कि आप नहीं चलाएं। हम तो नहीं कहते कि आप नहीं चलाएं, हम तो चाह रहे हैं कि वो फिल्म चलाएं। वो चलाएंगे जो आज हम 2 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए दिन का कर रहे हैं, वो 5 या 6 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो हमारा उसमें फायदा है या नुकसान है? सलमान wants to speak and जी नदीम भाई, excuse me, अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के बजाय अगर मेरे थ्रू जाएं तो प्लीज आई कैन गिव दिस चांस टू द पीपल। चले आप पहले, उसके बाद फिर इजाजत सलमान जी। नदीम भाई, मेरा नाम शाकिर है, मेट्रो लाइव मैगजीन एंड जी से मेरा ताल्लुक है। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी आपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का आपका एक बड़ा तवील जो है आपने अरसा गुजारा है, लेकिन फिल्म के टिकट के हवाले से अभी हमने जैसे आपके जो लोग हैं जिनसे आप जहां फिल्म नहीं लगी है वहां का मौक़िफ़ लिया, तो वो कहते हैं कि जी ये सारा कुछ आज से 10, 20, 25 साल पहले नदीम भाई ने ही ये सारा टिकट्स भी बढ़ाई थी और अपनी गारंटीज जो होती थी कि जी हम अपनी मर्जी से फिल्म लेंगे और हमारी मर्जी से आपके अपने सिनेमाज भी हैं। तो उन्होंने कहा हम अगर आज ये कर रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, क्योंकि नदीम भाई ने ही ये सारी चीजें शुरू की थी। एक तो ये, दूसरा ये आपका मतलब समझा नहीं है। देखिए आज जो कुछ ये सिनेमाज कर रहे हैं ना, जो न्यूप्लेक्स या जो कुछ भी, तो ये आपने कुछ अरसे पहले या 25 साल पहले किसी फिल्म पे किया, बताइए। उन्होंने कहा दीजिए ना, ऐसे ना कहिए कि मैंने किया। नहीं, टाइटैनिक जब लगी थी या उससे पहले जो फिल्में लगी थी, अभी मैंने कहा आपने अपनी शराइत पे दी थी। नहीं, मैंने उसमें टिकट बढ़ाई थी, शराइत नहीं दी। टिकट बढ़ाई, ये मेरा हक है, मेरी चीज है। लेकिन मेरे जैसा जो फिल्म देखने वाला है
उसके साथ ये ज्यादती नहीं है कि जी अगर मैं 700 रुपए में आपके एट्रियम सिनेमा में देखता था या अगर मैं 900 में न्यूप्लेक्स में देखता था तो मैं पूरी फैमिली नहीं लेके जा तो सकता। सर 11 दिन बर्दाश्त कर लेना। सर मैं 11 दिन बर्दाश्त करने की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि आपको ये पिक्चर कभी चलेगी नहीं। आप दोबारा से प्राइस उसी पे आ जाएगी। मैंने हर सिनेमा को ये लिख के दिया है, मुझे 11 दिन दे दो, उसके बाद तुमको जो करना है। अच्छा, ये कैसे 11 दिन चलते? वाली बात वहां से नहीं आई है, बिल्कुल ये बात नहीं सर थी। आज आप देखिए, आपको बुलाने का और समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों में क्लैरिटी आ जाए। ओके ओके क्योंकि ये स्पेकुलेशंस थी ना, तो अगर मैं सामने नहीं आता और मैं सामने आके आप लोगों को समझाता नहीं तो आप लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही बात यही। हर एग्जिबिटर को हमने कहा है 11 दिन हमें दे दो, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो 11 दिन के लिए है। उसके बाद आप अपना सिनेमा कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं। मैं किसी फिल्म को नहीं रोक रहा, मैं आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहा, ये 11 दिन मांग रहा हूं आपसे। आज मुझे मुल्तान से फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि नदीम साहब हमने आपको लिख के दिया हुआ है 11 दिन का, लेकिन 11वें दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा। तो मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं वो मैच दिखा दूंगा तो कल आप मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। मैंने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आप पे गुस्सा हो जाऊं? मैंने कहा आपका सिनेमा है, आपका हक है, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप अपना सिनेमा कैसे चलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि मौला जट अभी जैसे कि रिलीज़ हुई तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या इजहार ख्याल? जो सोचा था अल्लाह ने वो पूरा कर दिया, जैसा रिस्पॉन्स सोचा था वैसा मिला? उससे बहुत बढ़ के। मैंने तो खैर सोचा था लेकिन कोई और नहीं सोच रहा था, अच्छा। और मेरा इस पे बिलीव था और मैं इसीलिए इतना ज़्यादा काम कर रहा था इसके ऊपर क्योंकि मेरा ये पूरा बिलीव था कि ये वो करेगी जो आज तक 75 साल में नहीं हुआ, उसने वो कर दिया। और वो कर दिया। आर यू सेटिस्फाइड? नो, अल्लाह हैज़ मेड मी सैटिस्फाइड। अच्छा, फ्यूचर क्या प्लान? देखें, देना ना देना मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। सर फ्यूचर क्या? मेरा काम था कोशिश करना, इनका काम था कोशिश करके बनाना। हमने कोशिश की, उसने इज्जत दे दी। बेशक। सर फ्यूचर के क्या प्लान्स है, फर्दर प्लान्स क्या है? मेरे मतलब फिल्म्स क्या है? और भी फिल्में आएंगी, उनको भी करेंगे। लाइक मौला जट? मौला जट आई उससे डोंट भी थिंक सो के ऐसी बनेगी, अच्छा। ऐसी दोबारा नहीं बनेगी। ये एक शाहकार बन गया बस, जैसे मुगल आजम बन गया, दोबारा नहीं बना सका कोई। अभी तक क्या कितना बिजनेस? और बहुत अच्छी फिल्में बनेगी इसकी वजह से, और बहुत अच्छी फिल्में बनेगी। मौला जट दोबारा नहीं बनेगी। मौला जट दोबारा नहीं बनेगी। सर कितना बिजनेस कर चुकी है? We are touching 20 crore rupees in 7 days. In 7 days? जी, In 1 week? In- Great. that is outstanding for Pakistan. Exactly, no doubt. होगा नहीं होगा जो हम सर वक्त दीजिए, वो भी आपको सस्ता करके दिखाएंगे और इतना सस्ता करके दिखाएंगे कि आज तक अभी इन हालात में इतना सस्ता नहीं हुआ कभी भी कोई टिकट। वो भी Thank- करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। Thank you so क्या much. बढ़ा है तो कम करके भी दिखाएंगे ना। हम तो चाहते हैं कि पूरा पंजाब को एक्सेस हो ये पिक्चर देखने का। कोई आदमी ये ना कह सके कि यार हमारे लिए सिनेमा इतना महंगा था कि हम देख ही नहीं सके। सही है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।